गुइयारी गुण गोह गिरा बिच महीना रहागी। हे गुइया, तुलसी साहब कह रहे हैं, ये तीनों गुण की गिरा यानी गिरावट में हम नहीं रह सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गिरावट में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पिता का धाम अलग है। ये तो हमारे पिता के भी पिता नहीं है, ये तो हमारे कोई सगे संबंधी है ही नहीं। तो हमें वहां जाना है, तो अगर हम इन्हें पढ़े रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं को हम जपते रहेंगे तो वो हमें वो दरवाजे ही नहीं खोलने को तैयार। आली अपाला के मास बिलास सो बास पिया बिन माई न भावे। गरज आकाश की बासर बीच बे बादल की कहीं बात न जावे। तुलसी साहब बड़े अच्छे ढंग से अपनी वाणी में बता रहे। आली अषाढ़ के मास मिला, जो महात्मा पूर्व में हुए हैं उन्होंने 12 मासा अषाढ़ के महीना से शुरू किया, और जो महात्मा पंजाब पश्चिम में हुए हैं उन्होंने अपना चैत के महीना से 12 मासा स्टार्ट किया। तो ये जिला हाथरस ये पूर्व में ही पड़ता है, पंजाब प्रांतों में नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपार हे प्रेमी आदि कहते अपने प्रेमी को। ये विलास का समय है जब वर्षा ऋतु होती है, बहुत से जानवर बहुत से कीड़ा पतंगा वर्षा ऋतु में मिलते हैं। और वही तो रात्रि में बैंजो बजता है, बिजली बजाए, यही सोचोगे कि अंदर में जो है लाइन लगी है, लेकिन ये अंदर की आवाज नहीं है, ये बाहर की है। इसी तरह का बैंजो दिन में बजने लगे तब समझ लीजिए ये वही आवाज है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो एक जने बोले आवाज बज रही है, हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो हम वहां कैसे पहुंच पाएंगे? हमने पहले हम जब छोटे थे, जब कंपनी होती है तो फिर ना जूता पाए और पियो कटीला डेटोल खालो खेतर ऐसे बड़ा में चले जाते, न खूंटा की परवाह न कांटे की परवाह, सारा सब आवाज के सहारे जा रहे थे। देखा करो कहाँ हो रहा है, आवाज इधर से आ रही थी उधर जा रहे थे। और जब बगीचा की यार खत्म हुई गई, जब लंटेना चमकने लगे, अब प्रकाश के भी आगे पे जा रहे हैं, तो अब दो चीजें हो गई। और जब वहां पहुंचे तो जिसका प्रकाश था जो सब लोग देखे, तो यही है कि हमारे अंदर अगर आवाज आने लगे तो हमें अपनी तरफ खींचती है, उधर को बढ़िए, चाहे जितनी देर हो जाए, अभ्यास मत छोड़िए। फिर प्रकाश अगर बढ़ जाए तो फिर प्रकाश में जाइए, फिर दिन में रखिए कि प्रकाश किसी का है जरूर। जब प्रकाश आवाज के सहारे जाओगे तो जिसमें प्रकाश आवाज निकल रही है वो वहां खड़ा है, यही आत्मा अनुभव है। तो ये कहीं है नहीं है, तुम्हारे दोनों आंखों के बीच में है। तो ये कंपनी है जो तुम्हारे अंदर में हो रही है। कंपनी को मतलब है थोड़े बीच में ही है, दूर नहीं, ये कह रहे हैं। तो ये विलास तो ये पिया के बगैर अच्छा नहीं लगता। जो प्रकाश है, आवाजें हैं, सब कुछ है, लेकिन जिसको मुखड़ा कभी नहीं देखा, बोलना देखने को मिलो ये प्रकाश आवाज किसकी है, का फायदा भाई भजन करे, उसको देखने की चेष्टा कीजिए। गरजी आकाश की भास रवि छवि बादर की कई बात न जावे।
आकाश में गर्जना हो रही है, जो भास हमारे शरीर से बन रहा है सूर्य का, अंदर में गुरु रूपी सूर्य है, वहां अंदर में बादल की छवि घनघोर घटा घिरी है। तो ऐसी छटा देख करके मोर जो है चुप्पा नहीं रह सकता, तो वो बोलने लगता है। और जब मोर बोलने लगता है तो 17 प्रकार से दादुल बोलती है कि हम क्या करें, पिया हमारे नाया है, वो दादुल। और जब उनका मिलन हो जाता है फिर चुप, रात्रि के 4 बजे सब समाप्त हो जाते हैं। ये दिन निकलने वाला है, रात्रि के 4 बज रहे हैं और अपने पिया से सब मिल गए। बिजली चमक घन घोर घटा, घर घाट पिया कोई ने तन पावे। गोह गुना गिर बीच बसी सो फबी तुलसी चित चेतन आवे। बड़े अच्छे ढंग से किला दरवाजा जिला हाथरस में है, तो वो बता रहे हैं कि बिजली बादल में लप 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 हो रही है। ना पिया घर में है और ना पिया घाट पे। घाट कहते हैं दोनों आंखों के बीच की जगह, और घर कहते हैं अंदर में। दोनों जगह जो है पिया नहीं है, तो फिर हम कहाँ जाएं? गोह गुना गिरी बीच बसी सो, जो जीवात्मा को गोह कहा है, गुना यानी तीनों गुणों के बीच में बसी, तो तुलसी साहब के फंसी है तो चित्त के लिए चैन नहीं आ रहा। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की मालिन में वो फंसी है, तो मालिक जहाँ है कहाँ कैसे जाए। अगम नयायो अगम अपालई मास, गरजते गगन रबिय पजे भास, भान घटा नभ नयन निहार, सूरत समुनि चलिय नभ पार, पिया पद साज गहागी। अब साज यानी ध्वन्यात्मक शब्द के सहारे जो है इन गुंजन के पे बच के निकल सकते, साज के सहारे, ध्वन्यात्मक शब्द के सहारे। साबन सोर करई बन मोरस, बादुल प्यास पपिया पुकारी, पालमई हरि भूमि भई सो नहीं कोई पंचिन क्यों चिचुकारी। मैं मन मैं सुन के बिगसी जस, पाल रवि बिच कमल सुखारी, जो तुलसी गुण माए रही सो भई जम साथक संग दुखारी। इन तीनों गुणों के संग रहा वो तब तक दुखी रहा, मालिक से नहीं मिला। तुलसी साहब ने कहीं झांझ के जो है सत्संग कर दिया है। बता रहे सावन के महीना में घनघोर हो रही बादल की, दादुल बोल रही, पपिया को प्यास लगी है, पीऊ कहाँ की, सब उसी मालिक की याद में है। जब सब जानवर उस मालिक की याद में है, तो हम तो आप अच्छी बोली बात समझते हैं और गंदे पे हट करके अच्छे में बिस्तरा बिछा सकते हैं, और गोटे बेचारे उसी में रहते हैं, फिर भी वो अपने मालिक को चाहते हैं। तो कहा मैं मन में सुन के बिगसी। ये दुनिया की आवाजें रात्रि के सुन के दिल में हमारे खुशी हुई। हो सकता है मालिक से मिलन हो जाए। जैसे ताल रवि विच कमल सुखाए, जैसे ताल में कमल सूखी है, क्यों? रवि सूर्य, जब ताल का बोड़ा ऐसे सूर्य ऐसे नीचे को होता है कमल का बोड़ा, वो उठता है
घड़ी की छोटी सुई की तरह उठता है, लेकिन पता नहीं लगता धीरे धीरे। और ठीक 12 बजे वो अपने जमाल में खिल जाता है। तो हमारे हृदय कमल के लिए तो हृदय हीर और तुलसी साहब गुरु, ये कहानी वो और कोई नहीं है, हमारे आपके बीच की कहानी है, गुरु से सीखी। जब गुरु रूपी सूर्य प्रकट हो अंदर में और वो हृदय पे पड़े तो कमल खिले, तो जो अमृत टपाटप चमक रहा है वो कमल में भरे हो आत्मा को मिले पीने को। तब रास्ता सुस्मरण हरि खुले और पश्चिम पार की बाट में हमारा मालिक से मिलन हो। क्या ने लिखा, पश्चिम पार किया बाट खोले खिड़किया का पाला हो, उसही तू निरख गुरु के दर्शन सारा हो। साफ कह रहे पश्चिम पार की बाट, खिड़की ये खुलेगी तो कहीं उसी में जब चले जाओगे तो उसी में मालिक के दर्शन होंगे। जैन धर्म नाम की स्त्री करिया तुलसी साहब की नामदानी थी, तो दर्शन को गई तो उसने कहा, तो कहा इतनी रात्रि के लिए क्यों आए, कि आपने जो सूरज शब्द योग दिया मैंने रात्रि दिन उसको पालन किया। तो द्रघ द्वारे दी खपी एक खिड़की, दोनों आंखों के बीच में एक दीर्घ माने आंख है बिंदु पे, और उस आंख के अंदर में एक खिड़की यानी मोहरा खुल गया। अपा मैं हुई के सूरती मोरी पर की, कि उसी में चले गए। तो भाने क्या हो रहा, निस दिन उठती गंगन घन घोरा, पाई मय टकी रहती मन मोरा। उसी में जो है हमारा मन मस्त हो जाता है, अंदर पैंजो शब्द का बजता है और गुरु मय प्रकाश के दिखाई देता है, तो गुरु ही परमात्मा है और कोई संसार में परमात्मा नहीं है। जब मीरा श्री कृष्ण की गीत गाती रही और नाचती रही घुंघरू बांध के, वाणी में लिखा पग घुंघरू बांध मीरा नाची, सब कुछ हुआ, लेकिन उसे उसके लिए शांति नहीं मिली। तो कहा हमें महाराज शांति नहीं मिली, कि शांति इसलिए नहीं मिली तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। तो कई गुरु किने करें, कि इस समय के गुरु रविदास हैं, उनके पास चली जाओ। तो उन्होंने उनके पास गई, उस शब्द जब योग किया थोड़ी कम कर दिया किया, और अंदर में उन्हें मालिक के दर्शन हुए, हर जगह रविदास दिखाई देने लगे। अब वो श्री कृष्ण वाली लाइन कट गई, हाँ वो काल मार्ग था कट गया, अब वो लाइन लग गई। तो उन्होंने लिखा है एक शब्द मीरा जी ने, कि मीरा मन मानी सुरति सहलय समानी। साफ उन्होंने लिखा कि सूरत जो है सहेलनी पर्वत पर टहलने जब चली गई, तो कहा हमारे मन में मन मान गया हमारा कि इसी चीज को हम देखने की लालसा थी और हमें शांति आ गई। कि मीरा मन मानी सुरति सहलय समानी, जब जब सुरति लगे बागर की। बागर की ये घर नहीं, वो दूसरा घर है। नानक देव जी ने लिखा, घर में घर दिखलाई दे तो सतगुर पुरुष हो जा। पंच शब्द धुनिकार दे, जहाँ 5 शब्द बज रहे हैं बाजे शब्द, उस घर की हमें मिला दे। कई वो सुजान सतगुरु है, जानने वाला है। यही मीरा जी कह रही, जब जब सुरति लगे बागर की, तब 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 नैन न पानी।
साफ बता रहे हैं कि उस घर की जो सूरत तुम्हारे लगेगी और तुम्हें दिखाई देगा, तो संसार में जब लौट के आओगे तो तुम्हारे आंसू आएंगे। जहाँ कहीं सत्संग होता है, सत्संगी बैठते हैं, तो सत्संगियों में सब पता लग जाता है। गुरु लोग देखते रहते हैं वाकई में किनके अंदर में है, किन्हें दर्शन हुए हैं, किन्हें नहीं हुए हैं। तो वो यहाँ एक जेल वो अंडा मिलिया इधर है, वहाँ एक बार सत्संग हुआ तो नितिन दास साहब आए थे, कबीर पंथी थे, हमें आमंत्रित था, मैं भी गए। तो एक गुरुदेव के मध्य प्रदेश के वो भी थे, गोरा बंदे थे, तो कहने लगे भैया आप भी आ गए, हम तो आपको जानते हैं, बुढ़िया दास हमने आपको ठाकुर बिरादरी के मध्य प्रदेश में रहा था, आपको कम जानते, लेकिन यहाँ का कर जिस मंजिल से आप जुड़े बात तो बड़ा ऊंची मंजिल, अब यहाँ कैसे आई गए? यहाँ कहा गए ये कुछ और बताओ, हमने दुनिया और बताओ, हमें बातें लेना देना न कोई ना, हमें पति बता रहने है तो हम अपने पति की प्यारी राय। अगर पति विस्ता स्त्री है, दुनिया का भी पति विस्ता स्त्री है और पराये पति की बड़ाई करती, तो वह पति विस्ता ना है, अपने पति की बड़ाई करे, उसे ही मैं अपना सरोकार समझे, तो वह हमारे हिसाब से सही है। और इसमें ये गुरु व्रता, अपने गुरु को छोड़ के तुम दूसरे गुरु की बड़ाई करो, संत सब बराबर के होते, लेकिन जिसको ध्यान करने है वो एक ही होते। कैसे होते? घर में तुम्हारे नई बहू लड़का की आई, वाह तुम उसे प्यार करती, तुम्हारी घरवाली सास ससुर से करती, देवरानी जितानी सबसे करती प्यार, लेकिन जो प्यार उसको अपने पति से है वो किसी से नहीं है। तो इसीलिए संत सब जने हैं, सब सही है, लेकिन जो जहाँ से जुड़े हुए हैं उनके लिए सही है। हमारे पेड़ इतने समय के लोग आते हैं, लेकिन हमें राय कभी नहीं देते। सत्संग सुनो लेकिन ध्यान अपने गुरु का करो, और जहाँ ये बताई जाए बात कि उन्हें छोड़ दो, हमारी तीर मत जाओ, आज नीवा को ध्यान करो, कल लियाम को, फिर परगदा को, फिर ये मिलिया को, ये ध्यान नहीं है, भटकाए देंगे तुम्हें और फिर पार कोई नहीं लगाएगा। अरे जो हमें जिसमें हम जुड़े बामें हमारी मदद ना कर सके तो फिर हमें हमसे जोड़ी का कर दी। संत होगा वो हर चीज में तुम्हें मदद कर सकता, तुम्हें नामदान नहीं देगा, ऐसे ही जो है तुम्हारे अंदर में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। हम नामदान इतने समृद्धि सबके आओ, हम किसी को नामदान नहीं देते, हमारे सबके संत जीव हैं, भी हमारे हैं, दूसरे छोड़ो, हम भी सत्य लोग जाएंगे, वो भी जाएंगे, तो हमारे सब प्रेमी हैं, यहाँ वहाँ काय करें, ये सब गलत बात है, ये भूखनों में नहीं है। और इतना अभ्यास करो अपने गुरु को ही परमात्मा मान के। फिर क्या कह रहे हैं वो? बादों को भेद कहूं जो निकेत खेल कर्म कऊ करी निकारी, सूरति सूर भरी अमति सूरत, नागिनी नारी जसो जसकारी। अभ्यासी जब अभ्यास करता है तो अभ्यास में इतनी देर बैठने से शरीर सुन्न होने लगे, तो पूरा शरीर बूढ़ जाएगा, जब बूढ़ जाएगा तब ऊपर निकलोगे आप। शरीर में जीव आत्मा है, उतने में गर्मी रहेगी। जब अंदर में सूरज लगी तो फटाक से जो है पैर सिमट के यहाँ आकर के नाभि में इकट्ठा हो गया, क्योंकि नाभि क्या है?
नाभि है तालाब खाली जगह, और खातन पानी की सत्ता इस करके नाभि में इकट्ठी और बैठे रहे देर तक अभ्यास में। तो क्या हुआ कि वो यहाँ से खींच करके दोनों आंखों के बीच में आ गई, दोनों आंखों के बीच में आ गई। अब ये रास्ता है वहां के दो, ये रास्ता ये मेरुदंड से नीचे है। अब ये गुरु दरबार के लिए चला जाता है। तो जो गुरु दरबार वाले हैं वो इधर से जाके पश्चिम पार की बात ऊपर को चले जाते हैं। ऊपर गुरु है, संसार से भी ऊपर गुरु है, तो वहां चले जाते हैं, वो अच्छे हैं। और मेरुदंड से उतर जाते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को ले जाते हैं। क्या करें, एक नकली राधा स्वामी के यहाँ रहते हैं गंगुआपुर नहर पर। तो वहाँ ओमकार जी ने हमें बताया कि वे घर के शीर्षण के लिए दोबारा नाम दान देते। तो फिर हमने कही तो बड़ी अच्छी बात है भाई, पावर वालो रे तने दे। तो फिर तो हम जगदीश भैया की यहाँ गए गांधू पर रात के, तो कहीं सत्संग चलो सुनवाई ला, चलो वहाँ गए। तो कहा कि आप राधा स्वामी में जुड़े? हमने हाँ हम गए हैं तुम्हारे यहाँ कर्म पर, वो सीतापुर से कर्म पड़ता है तुम्हारा, हम गए। और वहाँ के आपके जो गुरु हैं उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि सुषुम्ना नाड़ी हम 5 मिनट खोल दे। तो तुम कितनी देर में? तो हमने कहा सुषुम्ना नाड़ी खोल के जाते कहाँ को, आगे कोई रास्ता होगा? 2 रास्ता है, एक सतगुरु के यहाँ जाता है और ये मेरुदंड पे विष्णु लोक नाभि कमल में चला जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी खोल के किधर को जाते हैं? बाएं जाते, दाहिने जाते, ऊपर नीचे, बताओ किधर को जाते हैं? तो तुमने एक हमें बादाम डाल दो, हमने बाधा नहीं है ये, हम तुम्हारी गुलती जो है सुलझा देंगे। बताओ, राधा का मतलब है जीवात्मा और स्वामी से मतलब है उसका गुरु। के हम जो ना पूछते, हम तो राधा कृष्ण वाले राधा स्वामी जान होता है। तो तुम मेरुदंड से आगे जाए मार जाते, चलो चल जाते, और तुम इन्हें दूसरे नाम दे कहा दे, तुम आती रही नहीं कटी। तो कहीं तुम बता रहे हो वो कितनी देर में मिल जाएगा? हमने अभी मिल जाएगा 1 सेकेंड में, देर नहीं लगेगी। 1 सेकेंड में हम तो 60 साल के लिए बच्चापन के जुड़े, और हम तो इसलिए कैसे अपना स्वामी समझे। तो हमने कहा जब अंदर में बैठो जाकर, कोने में जाओ, बैठो जाकर के, भजन करो जाकर के अपना, और जो मालिक आ जाए मालिक मान लियो, श्री केशव आ जाए श्री केशव मान लियो, राम आ जाए राम को मान लियो, हम आ जाए हमें मान लियो, दिव्यानंद आ जाए उन्हें मान लियो, जो संत आ जाए वह तुम्हारा गुरु। ठीक जाएगी, बैठ गए। बंदा सेवा में तो सही था, लेकिन उसे पूरा गुरु नहीं मिला। और जो उसे बताया गया तो फिर मानसरोवर झील से जो है पर्दा खुला और आरा धार चले तो एकदम ऐसे करो गाय पीछे है को भाई बड़ा गहरी नदी, और हम तो बच गए नहीं, बाइक चले जाते, हमने चले जाते तो अच्छे रहते। वहां स्नान होती है, सारे कर्म गुरु तुम्हारे मलमल के धोए थे। अब तो जब लाइन लगेगी तो लगेगी, ये तो बड़ा भाग्य से लाइन लगे थे। हमारी तवज्जो खत्म गई और तुम्हें को आनंद नहीं आया। ये तो आपने बैठे रहते कि बैठने थोड़ी जगह बैठ लिया तो फिर बैठे रहे, देखते रहे। बाद में बोले कि वाकई में आपकी बात सत्य है, अब हम कभी किसी को बरगलाएंगे नहीं, तो हम कर भैया हमें माफ करो और आपने हमारो करकटो काट दो, अब हम ये कार्य नहीं करेंगे। और फिर हमें भैया धर्म में मिला, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सूरज शब्द योग है, और राधा स्वामी मिशन से जुड़ी हुई कन्हैया जिसकी है वो पक्का है, सच्चा है। बैठो भैया,
और जो नकली राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं वो ना पक्का है ना सच्चा है, बेकार में चले जाएंगे। तो यही है कि हम चेत चली तो आकाश है गली, गली गुनगोह से होती न्यारी, जो तुलसी सुख नारी भई गई लैलार लगन के पार। तुलसीदास कह रहे अपनी वाणी में कि चेत के संसार की तरफ से कि जो है नाथवान इसको छोड़ दिया और वो आकाश की ओर बढ़ी। तो क्या है, गली गुनगोह ब्रह्मा विष्णु महेश की गली से अलग चली गई। तुलसी साहब के वो नारी यानी जीवात्मा सुखी हुई गई और अपने मालिक के साथ साथ चली गई। कुमति को जारत बारी बनी कब खाक मिलाई, कुकुर काम भय जो निकाम तो ठामई ठाम जो भूमि भुलाई। कहते हैं कुमारक दानी लोगों ने ऐसी बार लगाई गई, ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन ऐसी बार लगाई गई, कोई भी जीव उस पार नहीं जा सकता, कोई भी। क्यों, कैसे लगा दी कि हमें तो नरपन दे दिया और हमारी आंखों में बैठ के पिंडी चश्मा द्वार बंद कर दिया। इसीलिए आज जो गलत कार्य करे वो दुखी और अच्छा कार्य करे वो दुखी, क्योंकि व्यक्ति जो है सत्य से अवगत नहीं है कि वो दरवाजा बंद है और उसी दरवाजा खुलवाने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है। संताए हमें भेज दे और उधर के लिए हमारी पर्दा खुले और हमें वो सत्ता दिखाई दे, इसी का नाम सत्संग है। और सत्ता दिखाई ना दे तो माफ करना सत्संग नहीं है, खाली गौ नहीं है, जैसे कोई लाभ नहीं। वहाँ एक भूख राम है तो स्वामी जी के ओमकार जी भैया पहले दीजिए तो सत्संग सही 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 सलामत है, तो वो सही रहे नहीं हमें पता है, तो सबकी जानते हैं नहीं सही, तो वहाँ वो सही रहे तो हमसे कहीं गया तो हम गए वहाँ। उसका स्वरूप हमारे अंदर आता है, जब स्वरूप उसका हमारे अंदर आता है वो ही हमें पार ले जाएगा। इसलिए गुरु के सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। तो हम देखा कारण गुरु के हमने सामने ना तो का घाटा भगुलाट मिले तब वहाँ जाए ना, तो कहीं लंघन करें तो सब करें, भजन नहीं करें पालन, लंघन करें तो सब करें और भोजन करें तो मार। सुन ले सुतरी लोकड़ी कम सिंह चिमताई घास। अरे भजन नहीं करें तो सालन न करें और बैठन भगा भगुलाट कहाँ धरी। जो लोग महीना भरी भजन कर और एक दिन नागा तुम्हारा वही को नहीं बैठ पाए तो समझ लो महीना भरी पीछे चले गए, भजन नहीं बनेगा। या बड़ी लगन की कच्ची पक्की लगन की बात है, रोज भजन कीजिए और मेहनत से नागा ना हो कि कोई बनो रहा है तो बढ़िया, फिर तो लाइन लगेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। भजन करते समय तुम्हें कुछ भजन बनेगा अंदर तुम्हारा तो तुम्हें कुछ देगा, काल तुम्हें देगा, हीरा मोती दे, जवाहरात दे, हैं बहुत सी चीजें मोहरे तरक्की देगा, लेकिन उधर तुम्हें नहीं देखना है, अपने गुरु की तरफ तुम्हें देखना है। हाँ तो बड़े आदमी तो हो जाओगे। तो कहते हैं कुछ मत ही लेना, बस ये अपने गुरु वहाँ देखना है, वहाँ देखो ना गए गाड़ी भजन कट जाएगा। जाने कितने लोग पुराने गुरु भाई थे
कहीं हमें अंदर में इतनी इतनी एक बोरी रुपये की भरी हुई सोने की सिक्के की मिली और हमने भजन छोड़ दो। हम गए गन्ना में देखे परी उठाई लाए माला मार भी गए। हमने अपने भजन बैठे तो हमने तो पूरी हरी झंडी लई छपावी गई। बस जमीन खरीदी ले रुपया ना ही रहे हमें। अब भजन बिगड़ी गो तुम्हारो आप तक ना बनो के यहाँ सो तो नहीं। अब हमने बोरी धरी है तुम्हारी भगवान। अब देखो हम पानी भरो कटी चली गई बहुत चली गई ना जा रही ना बा रही कोई नहीं रहा तुम्हारे पास। फिर तुम कहाँ है बोरी चली गई तुम्हें जरूर बताई हमने बताई ना है। हम तुम्हारे यहाँ रात में रहे फैला हुआ हो और तुम रोए रात में तो हमने सोची अच्छी चीज चली गई तो रोए हुए आदमी रोए खाली गुफा चलो जाए बदने चली गई अल्लाह तो बोरी मिली तो एक और मोर नदी बनाए भाई और भजन चलोगा साथ और तुम्हें अनुभव भजन कर तब महाराज नहीं बाने जाने कहते जगे माया इसलिए जब तो बिस्तरा पर कटी गई तो फूस की जोड़ी हो पड़ी तो अच्छी है महल में कटी गई तो महल तुमने बनाए लो कहा था हमारो मकान छपकियां वामे चिपटी बेका दी हमारो मकान मथे वामे रात बेका था हमारो मकान बलैया राती बेका दी हमारो मकान तुम्हारो अकेले ना है यानी कहते वामे जीव रात परमात्मा तो इस अहंकार में मत रहिए हमारो मकान छोड़ के चले जाओगे दिन में जब मकान जब दे ही ना सगी तो जब कोठी का सगी तो कहने के तात्पर्य हमारे यही है कि जो उसके अंदर मालिक ने रखा है और फिर उधर बच्चे आओ वो कार्य जरूर करो। दुनिया के काम किए वो आए थे जिसके रहे वो गुनाह करो तो कोई लाभ बैठी जाओ कहीं बैठ जाओ तो जो बारी बनी निरंजन ने बारी लगाई यही और जीवात्मा जब निकली तो बारी बनी तब काक मिलाई तब तोड़ के जो है शिकार निकली कोई न रोक पाओ। पालस पालमाई गई मानस रोबर पैठनाई। जब मानसरोवर नदी है जब हमारे अंदर में एक कहानी आई तो हमें की धार दे के डराई गई कि जा यदि यारा राना हो जाना चाहिए हमारे पीछे आदमी आओ तो रेता समझी के पार हो भाई तो ये नदी जिसके जिसके कर्म होते हैं उसके लिए बैठी हो जाती तो हमने हिम्मत बांधी गोली पर जो ये गुरु जी जाना बीच रात में गुरु मिल गए वहाँ खूब आनंद आ गया। तो कहने के ही है कि डराओ नहीं अभ्यास जब तो लगेगा शायद दर कमर जाओगे वो भी तुम्हें देगा। तो कहते हैं कि तुलसी सोई संत के संगाड़ी तो खड़ी सुन शब्द में जाए शून्य का जो शब्द है उसमें समाये गए और बात भाई बंद करेंगे।